तो मेरे पीछे है पूरी मार्केट, मेडिकल स्टोर है एंड सामने मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ सामने किराना स्टोर है। एंड चलती हूँ मैं अभी आपको मार्केट का व्यू दिखाते हुए। तो मार्केट के अंदर फ़िलहाल एंट्री हुई है, खरीदूँगी यहाँ से कुछ फ्रेश सब्जियाँ। तो मैं मोस्टली नाइट सब्जी नाइट में खरीदती हूँ, अच्छी मिल जाती है। तो अभी सब्जी वाले भैया से मिलेंगे। तो फाइनली आ गई सब्जी के पास। तो देखो मैं सब्जी दिखाती हूँ आपको। गोभी है, सबकी फेवरेट, सभी बनाते होंगे। साथ में मटर भी है, तो कुछ मटर भी लूँगी क्योंकि पुलाव बनाना था। एंड देखो वन ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग की जो सब्जियां हम अब तक फ़ॉरेन में देखते थे कि भाई ब्रोकली हुआ है, तो वैसे हमारी इंडियन गोभी की एक टाइप। इसका टेस्ट कैसा है मैंने आज तक नहीं किया। एंड पता नहीं, मैं जब भी इस वेजिटेबल को देखती हूँ कभी कभी सोचती हूँ खरीद लूँ, पर कभी बाद में ट्राई करूँगी। तो पुलाव के लिए मुझे कुछ सब्जियाँ चाहिएंगी। तो सर्दियों के बैंगन, तो ये अपने आप में अमेजिंग है कि इतनी ठंड में भी बैंगन इतनी अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं। एंड शिमला मिर्च है। तो अभी मुझे यहाँ पे सच में सिलेक्शन करना इतना मुश्किल हो रहा है कि मुझे क्या सब्ज़ी खरीदनी है, मैं कौन सी सब्ज़ी लूँगी। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं अभी मैं आपको पास से। तो देखो सब्जियों का वेरिएशन ऐसे होता है। सरसों देखो है ना, एकदम फ्रेश। एंड कुछ प्याज, जिसको आप स्प्रिंग ऑनियन भी बोलते हैं ना हम लोग कई बार की स्प्रिंग ऑनियन, क्योंकि क्या है कि आजकल हम लोग फास्ट फूड बहुत खाने लगे हैं, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट स्प्रिंग ऑनियंस हो गई। एंड देखो बीन्स मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ बीन्स हैं, टमाटर हैं एंड आंवला, नींबू। तो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ कि मुझे पुलाव के लिए जो अपनी सब्जियाँ, देखो कितनी अजीब बात, देखो कितनी अच्छी भिंडी आ रही हैं। और देखो इतनी अच्छी भिंडियाँ हमें गर्मी के सीज़न में भी नहीं मिलती। ये देखो कितनी कितनी अच्छी भिंडियाँ हैं, कितनी छोटी छोटी ना, ये देखो कितनी फ्रेश है। तो मतलब आज के टाइम में मुझे लगता है जितना वेरिएशन हम लोगों को देखने में मिल रहा है, तो सीजनल तो हैं सब्जियां। देखो कुछ पत्तेदार सब्जियां भी हैं, सारी सब्जियां हैं। तो आई एम लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज कि मतलब क्या ख़रीदूँ, क्या बनाऊँ और क्या हेल्दी होगा। तो एक हेल्दी सा वर्जन में ख़रीदूँगी। ठीक है। तो टमाटर मेरे फेवरेट, सस्ते भी हो गए, अच्छे भी हैं, खरीद रही हूँ। हाँ 30 रुपये किलो है, तो ज़्यादा खरीदेंगे टमाटर क्योंकि सस्ते हो गए हैं। तो लेट्स सी क्या खरीदते हैं। आधा किलो हो गए। देखो फाइनली पैक हो गई मेरी सब्जियाँ। एंड ये ले ली मैंने सब्जियाँ। एंड घर पे चलेंगे, बनाएंगे इसका पुलाव अच्छा सा। तो सब्जियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं मुझे, हमेशा मैं यहीं से लेती हूँ। इनकी सब्जियाँ बहुत फ्रेश रहती हैं, अच्छी रहती हैं। तो और ये आते भी शाम को हैं, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं शाम को ही सब्जियाँ क्यों खरीदती हूँ। मैं शाम को ही सब्जियाँ इसलिए खरीदती हूँ क्योंकि मुझे इनकी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्रेश होती है एकदम। एंड क्या मुझे लगता है पेस्टिसाइड भी शायद कम यूज होते हो क्योंकि एकदम फ्रेश लाते हैं खेत से। तो ले ली मैंने सब्जियाँ, अब चलते हैं घर पे, बनाएंगे पुलाव। प्लास्टिक बैग मैं कम यूज करती हूँ, मैं लाती हूँ अपना बैग। तो आप भी ट्राई करें कि प्लास्टिक का यूज कम से कम हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से कि जब भी सब्जियाँ खरीदें तो प्लास्टिक को अवॉइड करें, और हम इतनी बचत कर सकते हैं क्योंकि देखिए एक प्लास्टिक को लगता है 5000 साल का टाइम गलने के लिए। तो इसलिए मैं हमेशा, देखो मेरे पास बैग है, मैं कपड़े से बना बैग लेके आती हूँ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरा कि मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सब्जियाँ खरीदते वक्त मैं प्लास्टिक ना लूँ और इन्हीं बैग्स में मैं सब्जियों को डलवा लूँ। तो आप भी ट्राई करें, सब्जियों को जब भी खरीदें तो बैग में डालें। चलते हैं घर पे। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरा। सब्जी मेरे बैग में है, मैं जा रही हूँ अपने घर पे। एंड ऑफ कोर्स ये देख के तो मुश्किल होता है कंट्रोल कर पाना। तो मार्केट में आके सबसे बड़ी दिक्कत शायद एक फीमेल की यही होती है, इनको अवॉइड करना। और मैं अवॉइड करूँगी आज, मैं नहीं खाऊँगी बिल्कुल भी। और ये अवॉइड करना सच में बहुत बड़ी बात है, तो ये मैं आज अवॉइड करूँगी।
चीज़ होती है सबसे अच्छी, आप अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करें। एंड ये मैसेज सबके लिए है कि देखो कितना भी कम टाइम हो आपके पास, तो ये छोटे छोटे बहाने हो सकते हैं आपके पास में। सब्जी लेने निकल जाओ तो आपका टाइम अच्छा कटेगा। कुछ भी नहीं खरीदना हो, आप एक थोड़ा सा मिक्स करने वाली सब्जी लेने निकल जाओ, लेकिन ये एक अच्छा बहाना होता है आपस में कोऑर्डिनेट करने का, एक दूसरे को टाइम देने का। तो जब भी टाइम मिले ऐसे अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती तैयार करके ले चलो। हेलो एवरीवन, तो कुछ ऐसा है आज का मौसम, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पेड़ है, एक नीम का पेड़ है। ये नीम के जैसा कोई पेड़ है, इसके ऊपर कुछ नीम की तरह निमोली भी आती हैं, लेकिन ये नीम का पेड़ नहीं है और अभी लगभग खाली हो गया। तो ये कुछ नीम जैसा ही है, लेकिन इसके पत्ते नीम जैसे होते हैं। इसकी कुछ इसका जो फल होता है पेड़ का, वो भी कुछ ऐसी होता है जैसे निमोली होती है। मुझे इसका नाम नहीं पता, आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना। एंड क्योंकि मौसम की सिचुएशन कुछ थोड़ी अच्छी है, तो अब मैं बताती हूँ। मुझे कोल्ड हो रहा था पर्सनली, कोल्ड फीवर, तो मैं अपनी सिचुएशन बताती हूँ मैं क्या फेस कर रही हूँ अभी। एंड कोल्ड तो मुझे है ही। एंड ये देखो आसमान काफ़ी क्लियर है और इतने साफ आसमान पे सफ़ेद जो बादल होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कोई गैलेक्सी देख ली हो या कुछ देख लिया हो। बड़ा अच्छा सा लगता है देखना बादलों को। तो मैं आई थी यहाँ भी घर से बाहर, एंड तो सुबह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, पीरियड्स हो गए। एंड पीरियड्स का क्योंकि सेकंड डे है, तो सेकंड डे पता नहीं क्यों ऐसा इशू होता है कि बहुत पेन होगा, पेन काफ़ी हो जाता है मुझे सेकंड डे पे। एंड कुछ कोल्ड भी हो रहा है और ऊपर से बारिश भी हो गई। ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है खुद को पैम्पर करने में, कुछ मुझे भी ऐसे लग रहा है। तो पता नहीं आप में से मेल्स का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कितने फीमेल इस चीज़ को झेलती हैं और उनको सारा काम करना होता है। एंड वो अपने पीरियड्स प्रॉब्लम के साथ, फीवर भी हो या और चीज़ें भी हो जाए, उनको भी फेस करती है। आसान तो नहीं होता, ये तो नहीं कहूँगी कि पीरियड्स में कुछ नहीं होता या बहुत इजी टाइम होता है, लेकिन हाँ खुद को मैं पैम्पर करने की बहुत कोशिश करती हूँ। जस्ट लाइक कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें खाना शुरू कर देती हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे शायद मिल्क पीना चाहिए। तो कोई कहता है मिल्क पियो इसमें, कोई कहता है मिल्क नहीं पीना चाहिए। कोई बताते हैं कि मिल्क को मतलब अवॉइड करना चाहिए दूध को, कि दूध पीने से क्योंकि पेट में गैस होती है और फिर पेन होने लगता है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं है आज, क्योंकि मैंने कुछ रेमेडी भी ट्राई की पूरे मंथ की। किसी ने मुझे बताया था मेथी अजवाइन का पानी पीना, और क्योंकि मुझे थायराइड भी है तो मैंने धनिया का पानी भी पिया था। अभी मुझे लग रहा है मुझे चाय पीनी चाहिए, तो चाय में कुछ ऐसा बनाऊंगी दूध में पत्ती जैसे। उससे पहले आज पता नहीं क्यों मुझे क्रेविंग हो रही है कि मैं कुछ तीखा चटपटा खाऊं। खाना मैंने खा लिया, खाना तो अच्छा था, अब मेरा मन कर रहा है कि कुछ तीखा चटपटा। चलो मैं लेट्स सी मैं अपने पड़ोस की दुकान पे जाती हूँ, लेके आती हूँ कुछ अपने खाने के लिए, देखती हूँ क्या मिलता है। तो अब मन कर रहा है कुछ खाऊं, एक मन कर रहा है नहीं खाऊं। अब घर पे आज ख़त्म हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ना नमकीन ना बिस्किट। तो चलो पर्स में चेक करती हूँ कुछ पैसे, फिर चलते हैं लेने। पड़ोस की दुकान से लेके आऊँगी कुछ खाने के लिए, चलते हैं। एंड देखो मेरे लिए 10 का सिक्का, 10 रुपये मिले मुझे खुले। लेट्स सी 10 रुपये में क्या आएगा। चलो चलते हैं, देखते हैं 10 रुपये में क्या आता है। तो खोल लेती हूँ गेट, एंड पहले गेट बंद करके आती हूँ। तो दिस इज़ द शॉप। हम ये ट्राई करेंगे कि 10 रुपये में क्या आ सकता है। तो मैं 10 रुपये दे रही हूँ इनको। 10 रुपये में कितनी चीज़ें आ जाती है खाने की। एक बिस्किट का पैकेट 5 वाला और एक नमकीन का पैकेट, ये वाला साइड से निकाल दो। हाँ जी। तो कई बार हम सोचते हैं कि बस बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं अपने शौक के लिए, तो कोई सा भी पार्ले, कोई भी बिस्किट निकाल दो। आई पार्ले। तो हम सब ने अपना बचपन जिया होगा इस बिस्किट के साथ में। अब इसका साइज जितना हो गया, 5 रुपये का। तो कई बार बस हम सोचते हैं कि लाइफ में सारी चीज़ें हमें बड़े पैसे खर्च करने से मिलती है या ऐसे मिलती है। तो कई बार ट्राई करें कि आप कम से कम में कितना ले सकते हैं। तो शैडो है, मैं ऐसे जा रही हूँ व्लॉगिंग करते हुए। एंड हाँ, समटाइम इट हैपन्स कि लाइफ वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं, वैसा कुछ चल नहीं रहा होता हमारे साथ।
बट एनीवे जीवन है, देखो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात होती है। स्कूल स्टूडेंट को देखना मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ये आ गई फाइनली मैं घर पे एंड मेरे हाथ में है ये 10 रुपये में इतना मेरा नाश्ता मेरे लायक। तो लेट्स सी चाय बनाते हैं और चाय के साथ में इंजॉय करूँगी मैं अपना ये छोटा सा डाइट वाला मील। तो क्योंकि मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ तो मैं फटाफट से बस इतने ही दूध से बनाऊँगी क्योंकि मुझे अपनी बनानी है ना। एंड इसमें ऐड कर दूँगी ऑफ कोर्स चाय पत्ती, इतनी बहुत होगी ना, हाँ इतनी बहुत है। चलो थोड़ी सी और डाल देती हूँ, हाथ से डाल देती हूँ क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ के बना रही हूँ। चलो चाय पत्ती हो गई मेरी इतनी। एंड कुछ चीनी डालती हूँ इसमें। मैगी का पैकेट भी रखा था पर मेरा मन नहीं था मैगी खाने का, मुझे मैगी कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड चाय पत्ती हो गई हमारी चाय में। एंड इसको बंद कर दूँगी मैं, अब डब्बे को लीड कर दूँ, तब तक चाय रानी उबलेंगी। आप में से सब भी चाय ही पीते होंगे जब तबीयत ठीक नहीं होती। एंड ऑफ कोर्स मैं ले रही हूँ ये अदरक, तो लेट कट कर लेती हूँ अदरक को। देखो 10 रुपये में भी इतना सारा नाश्ता इकट्ठा हो गया मेरे पास। चलो पीते हैं चाय। पर देखो चाय बन गई, आप सब भी पी लीजिए, आ जाइए। एंड ये मेरा प्यारा पार्ले का बिस्किट डिप करूँगी ऑफ कोर्स मैं डिप करके खाती हूँ आज भी बिस्किट। आज मैंने बहुत दिन बाद पार्ले का बिस्किट खाया। चाय रियली मिला। मैं आपको बताऊं कितने भी बिस्किट आ जाए लेकिन जो हमारे पार्ले जी की बात है वो किसी में नहीं होगी। एक और। इसे कहते हैं सुकून। देखो मैं ज़्यादा नहीं कहती बीइंग ए लेडी, मैं आपको यही बोलूँगी जब भी मौका मिले ना, पीरियड्स की जो सिचुएशन होती है कहीं ना कहीं भगवान ने इसलिए भी बनाई हो हम लेडी अपना ध्यान रख सकें, हमें एक ब्रेक मिल सके रेगुलर के कामों से। तो आपको जो भी करना अच्छा लगता हो, जो भी खाना पीना अच्छा लगे इस ड्यूरेशन में, जिसमें भी आपका मन लगे आप करिएगा। कुछ खाने का मन कर रहा है खाओ, पीने का मन कर रहा है पियो, और बचपन वाली चीज़ें ज़रूर करना। ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आया अपने बचपन की चीज़ें करके। पार्ले का बिस्किट लाई और 10 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में बच्चों की तरह मैं खरीद के लाई हूँ। और मैं सच्ची बताऊँ मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह से बच्चों की तरह 10 रुपये खर्च करके आज अपने लिए टाइम निकाल के। और हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं इतना कि बस हमारी शादी होगी, गृहस्थ घर है, गृहस्थी है, बस परिवार का सोचना है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी खुद को भी ऐसे पैम्पर करिए, टाइम दीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जैसे मुझे लग रहा है। एंड मुझे जरूर बताना आप कमेंट करके, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप में से कौन कौन ये सब करता है। और देखो मेरे बालों की हालत, कुछ दिन में लगाऊंगी मैं मेहंदी भी लगाऊंगी एंड मैं बताऊंगी मैं स्किन केयर रूटीन कैसे करती हूँ। देखो स्किन तो मेरी अच्छी हुई है वो गुड वाली रेमेडी से, एंड बालों के लिए भी थोड़ा सा कुछ करूंगी। तो तब तक मैं सारी चाय पी लेती हूँ, नहीं तो सारी चाय मेरी बातों में ठंडी हो जाएगी। उसके आगे मैंने क्या किया मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो स्कूल बस छोड़ के चली गई, बच्चे आ गए स्कूल से। गुड आफ्टरनून मायरू, गुड आफ्टरनून प्रणय, गुड आफ्टरनून, बहुत बड़े हो। चलो 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 चलो। और शैतान क्या कर रहा है, शैतान बच्चा। ये देखो मेरे घर की हालत। अच्छा वैसे ना एक चीज है, किस किस के घर में ये हालत हो जाती है, बच्चे स्कूल से आने के बाद फोन ही मांगते हैं। देखो मेरी छोटी बेटी को देखो, आप कोई मायरा क्या कर रहे हो, देखो इसकी कितनी अटेंशन है फोन में। मैं इसको क्या बोल रही हूँ क्या पूछ, इसको कोई ध्यान नहीं है। क्या देख रहे हो फोन में मायरू, ये देखो। एंड ये इसके साथ में एंजॉय कर रही है। इसके साथ एक मजबूरी होती है कि जो मायरा देखेगी वो ये देखेगी। क्यों? क्योंकि वो इसको कोई भी दूसरी चीज़ देखने नहीं देती। और ये देखो इनको चाय दिए तो ये अपने कंफर्ट जोन में चाय पी रहे हैं। देखो अच्छी लग रही है ऐसे चाय, तो ये इनकी कंफर्ट जोन है चाय पीने की। ऑफ कोर्स अपने घर में सभी ऐसे करते हैं, आप में से भी सब करते होंगे। तो नो मैटर कौन कैसे खा रहा पी रहा है, बस आपकी हर चीज़ में
आपका एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट होना चाहिए कि आपने सिर्फ खाने को नहीं खाया, आपने उस चीज़ को एंजॉय भी किया, ईच एंड एवरी बाइट। लाइफ में ज़रूरी है संतुष्टि के लिए, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए। पूरा दिन हम मेहनत करते हैं, ऑफ कोर्स खाना पीना इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड। तो एंटरटेनमेंट या एंजॉयमेंट को कहीं बाहर ढूंढने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपना एंजॉयमेंट हम ढूंढना शुरू कर। तो यहाँ पे हूँ मैं सड़क पे, एंड मेरे पीछे ही पूरी रोड है जहाँ पे हम घूमने आए हैं। एंड ये मेरे पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, एंड ये मेरे पीछे उधर जो है वो आपको दिखाती हूँ। तो क्रिकेट का मैदान था जहाँ बच्चे आके क्रिकेट खेलते थे, पानी से पूरा भर गया। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी की निकासी ना होना। तो पानी की निकासी ना होने के कारण क्या हुआ कि बच्चों का एक छोटा सा प्लेग्राउंड था, बच्चे खेलते थे यहाँ पे, वो पूरी तरह से पानी भरने से बंद हो गया। तो यहाँ पे खेलने नहीं आ रहा। तो ठंड बहुत थी, मैं भी अपने कानों को ऐसे बंद करके, तो पूरी रोड है मेरे पीछे, तो मैं यहाँ पे घूमने आई थी एंड दिखा दिया मैंने आपको क्या हालत है।